जैनुल फसाद, नज़्म नस्क़ और कानून की बदतरीन नाकामी। रियासत में मुसलसिल फसादात का सिलसिला जारी है, मगर हुकूमत इसको रोकने में नाकाम हो रही है। लिहाजा वज़ीर आला ठोस कदम उठाए या फिर अपने ओहदे से इस्तीफा दें। हाफिज मोहम्मद लईक खान का बयान। आसिफाबाद जिले के जैनुल मंडल में एक लड़की की किस्मत रेजी और उसको जख्मी करने का मामला सामने आने के बाद मुनज़्ज़म तशद्दुद का मामला सामने आया। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती जमीयत की हिदायत पर उन्होंने जैनूर का दौरा किया है और वहाँ की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि यह तशद्दुद मुनज़्ज़म अंदाज में पूरी मनसूबाबंदी के साथ किया गया। इस तशद्दुद के दरमियान मुस्लिम दुकानों और दीगर इमलाकों बिलखुसूस गाड़ियों को निशाना बनाया गया और बड़े पैमाने पर लूट मार की गई। साफ महसूस हो रहा है कि यह फसाद मुस्लिम तबके की मैशत को तबाह करने के लिए सोची समझी साजिश के साथ पूरे मनसूबाबंद अंदाज में किया गया है। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने मुकामी DSP के फिरका परस्त रुझान की भी शदीद मजम्मत की और कहा कि कानून की पुष्पनाई के साथ फसाद बर्पा किया गया और लूट मार की गई। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि इस बदतरीन मनसूबाबंद फसाद के बाद DSP का महज तबादला कर देना हैरत अंगेज बात है, जबकि शवाहिद की बुनियाद पर DSP पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था और उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर देना चाहिए था और साथ ही इनके साथी अमले के खिलाफ भी कार्रवाई लाजमी थी। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने कहा कि कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है और फिरका परस्त अनासिर को मनमानी करने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। ज़रूरत है कि वज़ीर आला इस मामले में संजीदगी इख्तियार करें और फिरका परस्त अनासिर की सरकुबी को यकीनी बनाए या फिर अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद का एक वफ़द रियासती जमीयत के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब रहमानी के हुक्म पर आज जैनूर के फसाद वाक़े का दौरा करने के लिए आए हैं और हमारे साथ ये जैनूर के साथी यहाँ पर मौजूद है। जैनूर में जो 3 दिन पहले फसाद हुआ और बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल है जैनूर की। कई ऐसे दुकानात हैं जो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए, जिसमें जैनूर के ज़िम्मेदार लोगों ने पूरी फहरिस्त तैयार की है। ये हम रियासती और मरकज़ी जमीयत के पास पहुँचाएँगे। उसके अंदर तफसील कुछ इस तरह की है कि दुकानात जो जलाए गए 95 दुकानात जलाए गए और मकानात 11 मकानात को आग लगाई गई और गाड़ियां जो जले 2 व्हीलर 4 व्हीलर 41 गाड़ियां जलाई गई। और ये जो हमला किया गया मुकम्मल तौर पर मंसूबाबंद तरीक़े से और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। मकामी लोगों ने बताया कि एक दिन पहले DSP साहब ने भी कुछ इस तरह का इशारा दिया था और कुछ लोगों के पास इस तरह की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि DSP साहब ने ये कहा था कि 4-5 दिन में वहाँ के मुसलमानों का सफाया हो जाएगा। तो अभी हुकूमत और पुलिस के आला अहदेदारों ने DSP साहब का सिर्फ ट्रांसफ़र किया है। ये ट्रांसफ़र इस मसले का हल नहीं, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि उनको खाती शुमार किया जाए और जो कुछ नुकसान हुआ है, जितने पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मस्जिद की बेहुरमती हुई, कुरान करीम के नुस्खे फेंके गए, जलाए गए और मस्जिद में जूतों समेत दाखिल हुआ गया। एक नहीं 4 मसाजिद है जिनके साथ बेहुरमती की गई और 4 मसाजिद में जितने लोग थे सबके साथ बहुत ही बुरा रवैया किया गया है। तो इसके ऊपर सिर्फ तबादला नहीं बल्कि DSP साहब और जितने पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, उनकी तनख्वाह से इनका मुआवजा लिया जाए ताकि आइंदा कोई पुलिस अफसर इस तरह की अपनी मौजूदगी में ये हरकत न करे। मेदक में वाक़या हुआ तो सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र इस मसले का हल नहीं है, तबादला मसले का हल नहीं है और तबादले से इनकी सज़ा नहीं होगी। सिर्फ तबादला नहीं बल्कि जो ऑफिसर वहाँ पर मौजूद है उनकी आंखों के सामने हुआ और जब उनको खबर थी कि 1-2 अफराद नहीं 2 से 2.5 हज़ार लोगों का हुजूम आकर जब इस तरह दुकानों को जलाया, क्या उनको जब आने तक की खबर नहीं थी? आज पूरे जैनूर की नाकाबंदी की गई है और चारों तरफ से पुलिस का हिसार है। अगर आप यही काम पहले कर लेते तो ये शायद आज ये बुरा दिन देखना नहीं पड़ता था। तो हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के रेवंत रेड्डी साहब, आपकी हुकूमत में
ये सब कुछ हो रहा है। 18 से जायद फसाद हुए और मुसलमानों के आपने अक़लियत दोस्त होने का दावा किया है। क्या असम्बली इंतखाबात में जिन मुसलमानों ने आपको वोट दिया और पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना में जो मुसलमानों ने वोट दिया, आप उसका ये सिला दे रहे हैं। अभी तक चीफ मिनिस्टर अपनी चुप्पी नहीं तोड़े हैं। हम लोग ये बाज़ाब्ता आपको आगाह करना चाह रहे हैं कि आप फौरन इन खातियों के ऊपर अगर गिरफ्त नहीं करेंगे, जो मुजरिम है उसके ऊपर अगर उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया और यहाँ के नौजवान और मुसलमान जो आज सहमे हुए हैं उसको पूरी हालत अगर बहाल नहीं की गई, और तो हम बहुत ही अनकरीब सेक्रेटरीट के सामने, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के सामने धरना देंगे, एहतजाज करेंगे कि आप या तो रियासत में अमन कायम करो या नहीं तो आप अपनी, अगर इख्तिदार एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास कंट्रोल नहीं है तो इस्तीफा दे दो। चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दे अगर उनसे ये कुछ संभाला नहीं जा रहा। भैंसा में सफर के दौरान गाड़ी खराब होने पर सड़क के किनारे गाड़ी की मरम्मत करने वाले नौजवानों पर गांव वालों का हमला, चोर होने के शुबे में हमला किया गया था। डीएसपी निर्मल की वजाहत। भैंसा शहर के शेख रफी और उबैद रात देर गए 2 बजे के करीब भैंसा से तिजारत की गर्ज से निर्मल की सिम जा रहे थे। अचानक इनकी गाड़ी का फैन बेल्ट टूट गया, जिस पर गाड़ी ड्राइवर ने मौजे रामपुर मंडल नरसापुर के करीब सड़क के किनारे अपनी गाड़ी को रोककर इस खराबी को दूर करने की कोशिश कर रहा था कि इतने में रामपुर के मुकामी अफराद ने के करीब पहुंचकर हमला कर दिया और इस हमले के दौरान रफी के हाथ में फ्रैक्चर आ गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही निर्मल डीएसपी गंगा रेड्डी ने नरसापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस वाक़े की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि कल रात नरसापुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में मौजे रामपुर में भैंसा से निर्मल जाने वाली गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी होने पर गाड़ी रोककर ड्राइवर उबैद और उनके साथी गाड़ी की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान रामपुर गांव के मुकामी अफराद ने चोरों का शुबा करते हुए इनको जदोकोब किया और इस हमले के नतीजे में ड्राइवर के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। नामालूम अफराद ने पुलिस को डायल 100 पर कॉल करते हुए इस वाक़े की इतला दी, जिस पर पुलिस फौरी मकाम वारदात पहुंचकर जख्मी ड्राइवर और उनके साथी को निर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया और हमला करने वालों की गिरफ्तारी अमल में लाई और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्मल डीएसपी गंगा रेड्डी ने तमामी आवाम से अपील की कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों पर कतई तवज्जो न दें और अगर किसी पर भी शुबा हो या मुश्तबा चीज नजर आए तो इसकी फौरी इतला पुलिस को दें। इस मौके पर निर्मल रूरल सीआई रामकृष्ण, नरसापुर एसఐ हनुमानलू और दीगर मौजूद थे। పోలీసు పరిధిలో రాత్రి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది। రాత్రి బైన్సా నుండి ఒక బొలోరో వెహికల్ నిర్మల్కు పోతున్న క్రమంలో రాంపూర్ విలేజ్ దగ్గర బొలోరో ఆపడం జరిగింది। బొలోరో ఆపి ఇది జరిగింది రాత్రి 2:50 జరిగింది। బొలోరో ఆపి కింద దిగడం జరిగింది డ్రైవర్। బొలోరో ఏదో బ్యాటరీ మెకానికల్ డిఫెక్ట్ అని అయిపోవడం ద్వారా అతను దిగి దాన్ని చెక్ చేస్తున్నాడు। అదే క్రమంలో విలేజ్ రాంపూర్ విలేజ్లో ఉన్న విలేజర్స్ వీళ్ళు దొంగతనానికి వచ్చినారు అని చెప్పి వాళ్ళను పట్టుకొని కొట్టడం జరిగింది। దీంట్లో ఎంక్వైరీ చేస్తే దీని బొలోరో వెహికల్ ఏదైతే ఉందో డైలీ నైట్లా బైన్సా నుంచి నిర్మల్ వెళ్ళి నిర్మల్లో కూరగాయలు తీసుకొని మళ్ళీ బైన్సాకు వెళ్ళే వెహికల్ అది। ఇది డైలీ వీళ్ళు చేసే క్రమమే, కానీ వీళ్ళు సస్పిషియస్ తోని దొంగతనం వచ్చిందనే ఉద్దేశంతో అయితే బొలోరో వెహికల్ డ్రైవర్ ఉబైద్ మరియు షేక్ రఫీ అనే ఇద్దరిని కొట్టడం జరిగింది। వాళ్ళకు అతన్ని ఫ్రాక్చర్ అయింది। అతన్ని ఇమీడియట్లీ మనం మా 100 కాల్ ద్వారా అతన్ని ఇమీడియట్లీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో ప్రజలకు తెలియజేయాలంటే ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా, ఏదైనా సస్పిషియస్ ఉన్నా, అనుమానం ఉంటే ఇమీడియట్ పోలీసు తెలియజేయండి, చట్టాన్ని మీ చేతిలో తీసుకోవద్దు। కాబట్టి అందరూ కూడా గమనించాలా। దీని ద్వారా మేము ఇప్పుడు ఏదైతే కొట్టిన వాళ్ళకి ఇంజూరీ అయింది, కొట్టిన వాళ్ళ మీద కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం। కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళ రిమాండ్ కూడా తరలించడం జరుగుతుంది। ప్రజలకు తెలియజేయాలంటే ఇక్కడ కూడా చట్టాన్ని మీ చేతిలో తీసుకోకండి। పోలీసు ఉంది, 100 కాల్ ఉంది, మీరు 100 చేయండి, ఇమీడియట్ పోలీసు వస్తారు, పోలీసు వచ్చి వెరిఫై చేసి వాళ్ళ మీద చట్టపరంగా చర్య తీసుకుంటాం। మీరు చేతిలో తీసుకొని చట్టాన్ని కొట్టడం ద్వారా కేసులు పెట్టుకోవడం ద్వారా ఇబ్బంది పడతారని తెలియడం జరుగుతుంది।